तो जनरली बचपन से ही हर एक के अंदर ये उत्सुकता या लालसा रहती है घर से बाहर निकलने की। नहीं, कोई अपने घर में नहीं रहना चाहता, पक जाता है। वही रूटीन उसके जीवन का है सुबह से शाम तक। सुबह पत्नी भोजन बना के डब्बा पैक करके देती है, वो भागता है ऑफिस में, वहाँ कैसे तो लंच आदि खाता है, दिन भर पसीना निकालता है और फिर रात को घर आ जाता है। फिर 365 दिन ऐसे उसके लगे रहते हैं। तो ऐसे कई साल बीतते रहते हैं व्यक्ति के जीवन में, और धीरे धीरे वो जीना भूल जाता है और सोचता है, जब बुढ़ापा आता है सोचता है मैं क्यों जी रहा हूँ या क्यों मैंने ऐसा अपना जीवन जिया है। लेकिन बीच में उसके हृदय में एक लालसा रहती है कि ये जो शेड्यूल्ड है रूटीन लाइफ से मुझे क्या करना है, थोड़ा सा बाहर निकलना है। और जब बाहर निकलने की बात आती है तो उसके हृदय में सुख प्राप्ति की इच्छा जागृत हो जाती है कि हाँ, इस रूटीन लाइफ से थोड़ा सा मुझे छुटकारा मिलेगा तो मुझे सुख मिलेगा जब मैं बाहर जाऊंगा। तो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम सब बाहर निकलना चाहते हैं। हर कोई व्यक्ति, ऐसा कोई भी नहीं है हाँ, इस व्यस्त जीवन शैली में हर एक व्यक्ति मग्न नहीं रहना चाहता, वो बाहर जाना चाहता है। और बाहर जाना चाहता है तो उस बाहर जाने की जो एक्टिविटी है उसको क्या कहते हैं, यात्रा। अभी तो बचपन में हम थे तो ये यात्रा शब्द बहुत सुना था, हमेशा सोचते थे कि यात्राज में निकलना है। लेकिन आजकल यात्रा में यात्रा.com की याद आती है। कुछ भी करो तो व्यक्ति तुरंत जाता है ऑनलाइन और यात्रा.com में चेक करता है सारी चीजें। तो उसी प्रकार से ये जो शब्द है यात्रा, ये हम सबके बहुत ही अधिक परिचय का है और हम सब लोग बचपन से ही यात्रा में निकलना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये यात्रा शब्द हमारे लिए नया है, लेकिन वास्तव में वो यात्रा तभी सुखदायी हो सकती है, स्वीट हो सकती है, जब हम उसको किसके साथ कनेक्ट करें, किसके साथ, कृष्ण के साथ। क्योंकि हजारों लोग तो कई प्रकार की यात्राओं में मग्न हैं, दुनिया भर के विश्व का भ्रमण करने में लगे हैं लोग। लेकिन फिर भी सारे जगत का भ्रमण करने के बाद भी जो शांति और सुख की अनुभूति वो करना चाहते हैं वो प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनकी जो यात्रा है, उनकी जो ट्रिप्स है, जर्नी है, वो किसके साथ कनेक्ट नहीं है, कृष्ण के साथ या भगवान के साथ नहीं है। हाँ, क्योंकि जैसे ही हमारे कार्य भगवान के साथ संबंधित हो जाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। हाँ, सब कुछ मीन्स हाँ, सब कुछ, कोई भी ऐसी चीज नहीं रहती जो हमें सुख या शांति का अनुभव ना प्रदान करे। तो इसलिए यात्रा वो उचित है जिसका संबंध किससे होना चाहिए, भगवान से होना चाहिए। इसलिए महाभारत में वर्णन आता है एक गृहस्थ व्यक्ति कैसे सुखी रह सकता है। अभी व्यक्ति किसी हजारों लोगों से हम मिलते हैं, कहते हम तो फंसे हुए हैं। कहाँ फंसे हुए हैं? घर गृहस्थी में, संसार जाल में। कहते नहीं आप लोगों का जीवन तो बड़ा अमेजिंग है, हमारा देखो क्या लाइफस्टाइल बन गई है। लेकिन नहीं, एक्चुअली चाहे व्यक्ति जिस किसी स्थिति और परिस्थिति में हो, यदि वो अपने हृदय, मन और वाणी से कृष्ण के साथ अपना संबंध जोड़ देता है तो बाकी चीजें मायने नहीं रखती। बाकी सारी जो चीजें हैं छोटी नजर आती हैं, जीवन की समस्याएं और सब कुछ। तो इसलिए यह आवश्यक है कि यात्रा किसके साथ संबंधित होनी चाहिए, भगवान के साथ संबंधित होनी चाहिए। भगवान से जैसे हम कनेक्ट करते हैं अपने ट्रैवल को, हाँ, तो उसका जो परिणाम है वो एक अलग ही हमें प्राप्त होता है और उससे प्राप्त होने वाला जो आनंद है वो अत्यधिक होता है। तो इसलिए यात्रा तो हम बचपन से सुनते हैं, लेकिन वास्तव में हमें हृदय में ये इच्छा रखनी चाहिए सदैव कि मेरी हर यात्रा किसके साथ कनेक्ट हो, भगवान से, कृष्ण से। इसलिए ये यात्रा शब्द शास्त्रों में हजारों जगहों में यूज हुआ है। भगवान ने भगवत गीता में बोला है, शरीर यात्रा पिछते, शरीर की भी अपनी एक यात्रा है।
हाँ, सबको कई प्रकार की यात्राएं पता है। रथ यात्रा शब्द सुना है आपने? किसने किसने सुना है रथ यात्रा? जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है उड़ीसा में। हाँ, दोल यात्रा है, हाँ, झूलन यात्रा है, और कुछ भी ना हो तो एक यात्रा तो सबने सुनी हुई है, बोलिए, अंतिम यात्रा। हाँ, कुछ भी ना हो एक शब्द तो सबने सुना है। और हम किसी यात्रा में जाए ना जाए, लेकिन हर एक को एक यात्रा में खुद जाना ही पड़ेगा। कौन सी यात्रा है? अंतिम यात्रा। तो इसलिए ये यात्रा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। इससे हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते, लेकिन उसको कृष्ण से संबंधित करना होगा। हाँ, तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हमें इस हमारी जो अंदर ये प्रवृत्ति है घूमने फिरने की, हाँ, इसको भगवान से साथ हम जोड़े तो हम हमारा जो जीवन है वो परिपूर्ण कर सकते हैं। इसलिए महाभारत कहता है कि गृहस्थ व्यक्ति सुखी कब हो सकता है? तो महाभारत कहता है कि यदि उसकी दिनचर्या 3 भागों में विभक्त हो तो वह सुखी हो सकता है। हाँ, क्या है महाभारत में दिया है गृहस्थ के कर्तव्य आदि का वर्णन? हाँ, तो वहां कहते हैं कि एक गृहस्थ ने, हाँ, जो सुबह का समय है, ब्रह्म मुहूर्त, जल्दी उठ जाना चाहिए। और जल्दी उठ के क्या करना चाहिए? भगवान के नामों का उच्चारण करे, भगवान की पूजा अर्चना करे। हाँ, ये मॉर्निंग आवर्स उसने इसके लिए इस्तेमाल करने चाहिए, मतलब अपने लिए। और दिन का समय है वो धन अर्जन के लिए लगाना चाहिए, क्योंकि उसने जिम्मेदारी स्वीकार की है अपने ऊपर, पत्नी बच्चे आदि है। और संध्या का समय किसको देना चाहिए? पारिवारिक जनों को, पत्नी है, बच्चे हैं, उनको भी अध्यात्म की शिक्षा देने के लिए, ताकि उनके साथ वो कभी मंदिर जाए, कथा सुने, बैठ के पढ़े, चर्चा करें। ऐसा यदि दिनचर्या है तो वो व्यक्ति हमेशा के लिए अपने गृहस्थ जीवन में सुखी रह सकता है। अब अभी देखो किसकी ऐसी दिनचर्या है? नहीं है। व्यक्ति उठता है तो उसको स्नान करने की इच्छा नहीं होती, कलयुग का लक्षण। हाँ, वैसे ही खाएगा पिएगा, पता नहीं क्या क्या करेगा। हाँ, सुबह से ही उसकी ये स्थिति है, सुबह उठते ही रात सोने तक केवल एक ही चीज उसके हृदय में रहती है, धनम धनम धनम। आंख खुलते पैसे चाहिए, आंख बंद होने तक क्या चाहिए उसको? पैसे ही चाहिए। हाँ, तो इसलिए कुछ हमारे आचार्यगण या कुछ लोग कहते हैं कि आजकल लोग इतने गरीब है, इतने गरीब है, इतने गरीब है कि उनके पास केवल एक ही चीज है, वो है पैसा। हाँ, मतलब केवल पैसा होने से सुखी होना एक गारंटी नहीं है। तो इसलिए हाँ, उसमें कौन होने चाहिए जीवन में? भगवान केंद्र बिंदु होने चाहिए। तो ऐसे ही गृहस्थ कर्तव्यों का वर्णन आते हुए शास्त्र कहते हैं कि गृहस्थ का एक जिम्मेदारी और भी है, उसको साल में 2 बार अपने घर से बाहर निकलना चाहिए। कितनी बार? हाँ, 6-6 महीने का गैप देकर बाहर निकल जाना चाहिए। और बाहर निकल, अकेले नहीं निकलना चाहिए। किसके साथ निकलना चाहिए? परिवार के साथ। क्योंकि यदि वो असली हित अपने परिवार का चाहता है तो 2 बार निकलना चाहिए। और कहा जाना चाहिए? वनम गतोयत हरिम आश्रयेत। अभी आपने सुना है हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज। तो हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज का जब वर्णन आता है तो ये देखा कि मेरा बेटा तो भक्त बन गया है, सदैव हरे कृष्णा करता रहता है। हिरण्यकशिपु इतना बड़ा असुर जो अपनी भ्रुकुटी हिलाए तो इंद्र चंद्र देवता उसके चरणों में गिरते थे, लेकिन खुद का बेटा ही उनसे नहीं डरता था। उसने सोचा, अरे ये सारा जगत मुझसे कांपता है और तुम इतने छोटे से बच्चे हो, मुझसे डरते नहीं हो। हाँ, ये बल कहां से तुम्हें प्राप्त हुआ है? प्रहलाद क्या कहता है, कहां से प्राप्त हुआ है? कहां से? कृष्ण से। क्योंकि प्रहलाद सदैव अपने मुख में भगवत नाम का उच्चारण करता था। आजकल लोगों के मुख में तो क्या क्या बैठा रहता है? हाँ, बहुत सारी दुनिया भर की गंदगी भरी रहती है। डस्टबिन तो हम सोचते साइड में है, लेकिन मुंह को ही क्या बना दिया है लोगों ने? डस्टबिन बना दिया है। तो प्रहलाद के मुख में सदैव कृष्ण नाम का उच्चारण रहता था या उच्चारित करते थे। तो वो अपने पिता को कहते हैं कि वास्तव में आप यदि चाहते हो शांति और सुख तो वनम गतोयत हरिम आश्रयेत।
वन में चले जाओ। तो पिता कहता है कौन सा वन? प्रहलाद कहते वृंदावन। कौन सा वन? वृंदावन। हाँ, तो और वहां जाकर क्या करो? हरि का आश्रय लो, भगवान की शरण ग्रहण करो। तो उस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि एक गृहस्थ व्यक्ति को कम से कम साल में 2 बार अपने परिवार के साथ बाहर निकलना चाहिए और भक्तों के संग में भगवान के धामों का यात्रा करना चाहिए। तो ऐसा करने मात्र से क्या होगा? सबसे पहले एक चीज हमारे हृदय में आ जाएगी, तपस्या की भावना। कौन सी भावना? तपस्या की भावना। और दूसरा, हम जिन चीजों के प्रति बहुत अधिक प्रेम लगाव आदि रखते हैं, अपना घर, साथ, समाज, इन सब से, उससे हमारे हृदय में वैराग्य का भाव आएगा, अनासक्ति। क्योंकि हम इतने अधिक अपनी चीजों से इतने अधिक चिपके हुए हैं, जैसे फेविकॉल का जोड़ होता है ना, अपने घर, अपना सामान, अपनी वस्तुएं, इतना अधिक लगाव। बल्कि व्यक्ति भूल रहा है कि जिनसे मैं इतना लगाव रख रहा हूं, मृत्यु के समय ये सारी चीज मुझसे जबरदस्ती छीनने वाली है। इसलिए अर्जुन को भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि देखो अर्जुन, मैं आया हूं यहाँ सारे इतने सैनिकों को देख रहा हूं, लेकिन यहाँ आकर क्या कर, हर एक के जीवन में आता हूं। किस रूप में आता हूं? मृत्यु के रूप में। मृत्यु सर्व हरस चाहम, कृष्ण ऐसे शब्द यूज करते हैं। मृत्यु के रूप में आता हूं और सारी चीजें उससे हरण करता हूं। तो इसलिए ये परम आवश्यक होता है। शास्त्र कहते जब आप ऐसे बाहर जाते रहोगे तो आपको वो आसक्ति का भाव आपके हृदय में नहीं रहेगा। आपके अंदर वो कैशियर वाला भाव आएगा। कैशियर होता है ना, इतना पैसा गिनता रहता है लेकिन कभी लगता है कि ये मेरा है नहीं। वैसे जीवन जीना चाहिए। सारी चीजें अपने पास हो लेकिन फिर भी हमें सोचना चाहिए, ये भावना स्वाभाविक आएगी अनासक्त रहते हुए कि ये सारी चीजें किसकी है? भगवान की है। मैं तो टेम्पररी 50-60 साल के लिए मुझे किराए में दी गई ये सारी चीजें। इतने सब, जैसे किराए का घर होता है ना, वैसे ही है हमारा जीवन। तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि हमें जब बाहर निकलना चाहिए गृहस्थ व्यक्ति को, क्योंकि उसका मन, उसका हृदय चिपका रहता है वस्तुओं से, अपने घर से, साथ सामान आदि से, जो उसको एक ना एक दिन रुलाएगी। वो सारी चीजें क्या करेगी? रुलाएगी। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अटैचमेंट इज द कॉज ऑफ मिजरी। जो आसक्ति है वही हमारे दुखों का क्या है? सबसे बड़ा कारण है। जितना आप जिनसे लगाव रखोगे, सोचो एक दिन आपको वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान आपको क्या करेगा? रुलाएगा, इतना कष्ट देगा कि आप उसको झेल नहीं सकते हो। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि आप जब बाहर निकलोगे भक्तों के संग में, परिवार के साथ, तो आपके हृदय में ये अनासक्ति का भाव आएगा, वैराग्य की भावना आएगी, और फिर आपका जो हृदय है, मन है, किसके प्रति आकर्षित होने लगेगा? भगवान के प्रति। इसलिए कृष्ण को कहते हैं कर्षति इति कृष्ण। जो सारे जगत को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उनको कृष्ण कहा गया है। तो इस प्रकार से शास्त्र हमें सदैव प्रेरित करते हैं। तो ऐसी जब हम यात्रा करते हैं तो जिससे क्या होता है कि हमारी जो जन्म मरण की यात्रा है उसको फुल स्टॉप मिलता है। तो ऐसी यात्रा में तो कई लोग निकलते हैं। तो यात्रा में 3 लोग निकलते बाहर। कौन कौन है वो 3 लोग? एक है जिसको भोग चाहिए। क्या चाहिए? भोग। कहते दुबई जाना है, वहां के कहते पिज्जा खाना है तो कहा जाऊंगा? इटली। हाँ, तो ऐसे गोलगप्पे खाने तो कहते नहीं, लाल किला जाऊंगा। मतलब भोग करने के लिए हम कुछ भी हाथ लांग सकते हैं, कहां भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब एक पहले कैटेगरी का व्यक्ति है जो ट्रैवल करना चाहता है, यात्रा करना चाहता है, जिसके हृदय में कौन सी भावना है? भोग करने की भावना है। और दूसरा व्यक्ति है जो ट्रैवल करना चाहता है लेकिन वो किसके नजदीक जाना चाहता है? भगवान के नजदीक जाना चाहता है, और उसको कहते हैं भक्त। क्या कहते हैं? भक्त। क्योंकि 2 चीजें हैं, हर रोज हम जर्नी कर रहे हैं, हमारी आयु बढ़ रही है, मतलब हम किसके नजदीक जा रहे हैं? किसके? मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम 21 तारीख को जर्नी में निकलेंगे, नहीं।
माँ के गर्भ से जैसे ही हमने बाहर एंट्री की इस जगत में, तब से हमारी जर्नी शुरू हो गई है। और जर्नी होम जर्नी होम ही नहीं मिल रहा है। जिस होम को हम सोच रहे मेरा घर है, जब अंतिम समय आता है घर वाले उसी घर से क्या करते हैं, कहते बहुत टाइम हो गया निकालो इसको बाहर। तो ये होम हमारा यहाँ है ही नहीं। माँ से गर्भ से बाहर निकले हैं, जर्नी हमने शुरू की है, लेकिन वो जर्नी सही दिशा में होनी चाहिए। किसकी ओर जाने के लिए होनी चाहिए वो जर्नी? भगवान की ओर होनी चाहिए। नहीं तो ऐसी जर्नी है हमारी कि हम जर्नी शुरू तो करते हैं माँ के गर्भ से बाहर आकर, फिर से माँ के गर्भ में जाने की तैयारी रहती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनः जन्म लो, पुनः मरो, फिर से माँ के गर्भ में जाकर फिर से बैठ जाओ 9 महीने के लिए, फिर से बाहर आओ। तो ये जर्नी ये बहुत मूर्ख व्यक्ति के लिए है। लेकिन जो बुद्धिमान है, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं वो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, कि मेरे धाम मेरे ओर वापस आने के लिए वो जर्नी करता है, जिसके द्वारा वो पुनः इस भौतिक जगत में वापस नहीं आता। तो इसलिए शास्त्र हमें प्रेरित करते हैं कि जगत में जो भोग प्राप्ति की कामना रखता है ऐसा व्यक्ति भी यात्राएं करता है, जर्नी करता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं क्या होती है? अधिक धन मिलना चाहिए। कई बार इवन आध्यात्मिक स्थानों में जाकर भी लोग सोचते हैं कि यहाँ ना इतना चढ़ावा दूंगा तो उतना मेरा बढ़ जाना चाहिए वहां घर में बैंक बैलेंस, यहाँ इतनी डुबकी लगाऊंगा नाक दबाकर पानी में तो उतना मुझे लाभ होना चाहिए, अर्थ प्राप्ति होनी चाहिए, निरोग आदि सब मुझे प्राप्त होना चाहिए। तो ये सेकेंडरी है, ये बहुत लो कैटेगरी का थॉट है। शास्त्र कहते हैं ये तो चीजें अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी यदि हमारे अंदर भगवान को प्रसन्न करने की भावना यदि होती है, तो स्वाभाविक रूप से ये सारी भौतिक चीजें हमें प्राप्त होती हैं। इसलिए यात्रा शब्द का अर्थ क्या है याद रखिए, मैं बारंबार पूछूंगा, मैं आपके साथ हूं अभी 2-3 दिन, जब से आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी। यातना त्रायते इति यात्रा क्या है? मेरे पीछे दोहराइए, यातना त्रायते इति यात्रा, ये संस्कृत है। जैसे मंत्र है, मंत्र शब्द का अर्थ क्या है? मन त्रायते इति मंत्र, जो मन को तारण करता है, मन को वश में रखता है, कंट्रोल करता है, शांत कर देता है, उसको मंत्र कहते हैं। उसी प्रकार से जो ये यात्रा है, इसका मीनिंग है कि यातनाओं से क्या दे हमें? छुटकारा। यातनाओं से जो छुटकारा प्रदान करती है वो वास्तव में यात्रा है। हाँ, इसलिए ये जो यात्रा है ये हमें 3 तापों से, त्रिताप यातना, उनसे मुक्ति दे देती है। और जैसे मैंने कहा इससे क्या होता है, क्यों यात्रा में जाना चाहिए? यदि मैं आपको प्रश्न करूं कि आपके हृदय में क्या है, क्यों आप जाना चाह रहे हो, तो क्या कहेंगे? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और कोई? बोलिए बोलिए। मेंटल पीस, भक्तों का संग, सत्संग मिले। और क्यों जा रहे हैं? बोलिए बोलिए। तो कई सारे कारण हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है कि हम भक्तों का संग लाभ हमें प्राप्त हो, जिसके द्वारा हम कृष्ण के करीब जाएं। ये वास्तव में हमारी यात्रा का परम उद्देश्य है। इसलिए शास्त्र वर्णन करते हैं कि जिस भावना से आप यात्रा करोगे वही भावना आपको, वही चीज आपको प्राप्त होगी। इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो जिस भावना से मेरा भजन करता है ना, वैसे मैं उसके साथ संबंध रखता हूँ। कहते ना जैसे क्या है वो, जैसी रही भावना जैसी, जैसे को तैसा होता है ना। आप जैसे मुझसे व्यवहार करोगे मैं भी आपके साथ वैसे व्यवहार करूंगा। तो भगवान वही कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्। तो वास्तव में हमारी जिस प्रकार की भावना यात्रा में हम बनाए रखेंगे, जाने का जो उद्देश्य होगा, उसी प्रकार का जो लाभ है हमें प्राप्त हो सकता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि क्यों तीर्थ यात्रा में जाना चाहिए। तो संस्कृत में एक श्लोक में कहा गया है, तीर्थेषु लभते साधु रामचंद्र परायणा यद दर्शनम नृणां पाप राशि
कहते हैं कि तीर्थ स्थानों में भगवान के महान महान भक्त रहते हैं जो रामचंद्र परायणा, भगवान से वो प्रेम रखते हैं। जब ऐसे भक्तों के संग में हम उस धाम में जाते हैं तो वहां क्या होता है, यद दर्शनाम नृणाम, उनका दर्शन करने मात्र से हमारे पाप राशि, इतने पाप किया है, रोजे हम पाप करते हैं, भगवान को अर्पण न करते हुए खाते हैं तो क्या खाते हैं, गीता में कृष्ण कहते हैं पाप ही खा रहे हो। सोचो हम कितना पाप कर रहे हैं, फिर हम सोचते कि इतनी प्रॉब्लम क्यों है मेरे लाइफ में, क्यों, क्योंकि जितने पाप खाओगे तो उसको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो यहाँ कहते हैं कि जब ऐसे धामों में भक्तों के संग में जाते हैं या जाना चाहिए, जिसके मात्र से क्या होता है कि पाप राशि सारी जल जाती है, नष्ट हो जाती है। तस्मात् तीर्थेषु गंतव्यम नरे संसार भीरु भी, जो इस संसार सागर में डरा हुआ व्यक्ति है, यहाँ इस जगत में कष्ट प्राप्त कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तस्मात् तीर्थेषु गंतव्य, ऐसे व्यक्ति को तीर्थ स्थानों में या भगवान के धाम में जाना चाहिए, क्योंकि जहां जाकर वो क्या करता है, अपने जीवन का जो परम लाभ है भक्तों के संग में उसे प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्र कहते कभी तीर्थों में या धाम में, भगवान के स्थानों में अकेले नहीं जाना चाहिए। अभी लोग तो कहो सारा दिल्ली तो वृंदावन जाता है, कहो कि वृंदावन जाते हो, कहाँ जाते हो, कहते बाके बिहारी जिंदाबाद, बाके बिहारी जाता हूं। बाके बिहारी तो उसको दिखते नहीं, लेकिन ज्यादातर समय अपना वहां बाहर लस्सी और गोलगप्पे खाने में बिताता है और बाके बिहारी को भूल जाता है। तो अधिकतर शास्त्र कहते हमें जाना चाहिए तो भक्तों के संगति में जाना चाहिए, और भक्तों के संग में हम जब जाते हैं तो उस स्थान को फिर हम अपने भौतिक आंखों से नहीं देखते। किसकी आंखों से देखते हैं, भक्तों की आंखों से देखते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, या ब्रह्मा ने भी बोला है कि भगवान को देखने के लिए तो प्रेम की आंखें चाहिए। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदयेषु विलंकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि प्रेम की आंखों से ही भगवान को देखा जा सकता है, प्रेम का अंजन जिसकी आंखों में लगा है। इसलिए गीता में कृष्ण कहते उसी को पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा मूढ़ोयम ना भी जानाति, या मूढ़ व्यक्ति नहीं देख सकता, मूर्ख व्यक्ति। कौन सी आंखों से देखना चाहिए, ज्ञान की आंखों से देखना चाहिए। तो जो चाहे वृंदावन जाते हैं या हम जगन्नाथपुरी या मायापुर आदि जा रहे हैं, तो एक हम भौतिक रूप से जाएंगे वैसे ही तो हमें एक अब दिल्ली जैसा शहर ही नजर आएगा कि वहां भी तो गाड़ियां हैं, होटल्स है, लोग घूम रहे हैं, चलो कोई एक मंदिर भी है, लेकिन वो इससे परे है। क्योंकि भगवान का जो स्थान है वो इस जगत का स्थान नहीं है। जैसे एम्बेसीज होती है ना, अमेरिकन एम्बेसीज है, अलग अलग देश की एम्बेसीज, सोचो वहां दिल्ली में है, चाणक्यपुरी में, तो वो भारत का स्थान नहीं है। वहां इंडियंस रूल्स लागू नहीं होते। वहां कौन से रूल्स लागू होते हैं, अपने अपने देश के। उनके गाड़ियों का नंबर भी अपने देश का ही होता है। तो उसी प्रकार से जब भगवान ये जगत में आते हैं तो वो ये जगत का पार्ट नहीं होते हैं। ये जगत में वो आते हैं तो अपने साथ अपना धाम लेकर आते हैं। जैसे भगवान कृष्ण आए वृंदावन में तो ब्रज भूमि वृंदावन को अपने धाम से यहाँ लेके आ गए। इसलिए ये वृंदावन कोई मथुरा जिले का या फिर यूपी का भाग नहीं है, वो क्या है, आध्यात्मिक जगत का भाग है। तो उसी प्रकार से भगवान का जो धाम है, चाहे वो जगन्नाथपुरी हो या नवद्वीप मायापुर हो, आप तो अधिकांश सब लोग पहली बार या दूसरी बार भी जा रहे होंगे, तो लेकिन ये हमें जानना चाहिए कि वो जो स्थान है वो इस भौतिक जगत का भाग नहीं है। हाँ, वो सीधा आध्यात्मिक जगत से भगवान अपने साथ लेकर आते हैं। और वो इतना महत्वपूर्ण है कि यदि व्यक्ति एक बार भी इन धामों में प्रवेश करता है, जगन्नाथपुरी हो या मायापुर में हो, तो शास्त्र कहते भगवान का अति प्रिय हो जाता है केवल प्रवेश करने मात्र से। जगन्नाथ जी कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे धाम में आता है और वहां आकर चाहे सो भी जाए, भगवान कहते हैं मुझे दंडवत प्रणाम मान रहा है। सोचो,
वहां जाकर इतना लाभ है, तो बाकी वहां जाकर भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन आदि करते हैं तो हमें कितना लाभ प्राप्त हो सकता है। तो ये जो दोनों धाम हैं ये कोई साधारण धाम नहीं है, हाँ, बहुत ही विशेष विशेष धाम है। जैसे भारत में, ये भारत भूमि बहुत ही पुण्य क्षेत्र है। भारत में 4 धाम है। कितने धाम है? 4 धाम है। बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। तो ये 4 धामों में 4 चीजें करनी चाहिए, या भगवान 4 चीजें करते हैं इस स्थान में रह के, और अलग अलग इन चारों युगों में भगवान प्रकट होते हैं और वहां विशेष कार्य करते हैं। हाँ, जैसे भगवान बद्रीनाथ में हम वहां उठ जाते हैं और वो स्नान करने कहाँ पहुंचते हैं? रामेश्वरम में स्नान करते हैं। उनको आभूषण अलंकार आदि धारण करना है तो कहाँ? द्वारका में। और फिर उनका महत्वपूर्ण भोग ग्रहण करना है तो कहाँ जाते हैं? जगन्नाथपुरी में। तो इसलिए एक व्यक्ति को अपने जीवन में इन 4 धामों में जाना चाहिए और इन 4 धामों में जाकर भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करनी चाहिए। शास्त्र कहते कि इन अलग अलग धामों में आप जाते हो तो वहां जाकर एक स्पेसिफिक एक्टिविटी करनी चाहिए जिसके द्वारा आप भगवान के प्रिय हो जाते हो। बद्रीनाथ जाओगे तो वह भगवान आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको तपस्या करनी चाहिए। वहां क्या करनी चाहिए? तपस्या, क्योंकि भगवान नर नारायण ऋषि के रूप में वहां थे, जहां उन्होंने हिमालयाज में तपस्या की। और जब भगवान द्वापर में द्वारका में थे तो भगवान वहां कृष्ण रूप, द्वारकाधीश के रूप में वहां निवास किए हैं। तो भगवान अलंकार वस्त्र आदि धारण करते हैं। तो शास्त्र कहते हैं आप वहां जाते हो तो द्वारका आदि में जाते हो तो वहां जाकर आपको भगवान को कुछ चढ़ावा देना चाहिए, कुछ ऑपुलेंस ऑफर करना चाहिए, कुछ गिफ्ट देनी चाहिए, तो भगवान उससे संतुष्ट हो जाते हैं। और जब आप रामेश्वरम जाते हो तो क्या करना चाहिए? आपको स्नान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? वहां इसलिए 22 कुंड हैं। कितने लोग गए रामेश्वरम? अच्छा, 2-4 लोग गए हैं। तो रामेश्वरम में 22 कुंड हैं। वो 22 कुंडों में वो कुएं हैं, आपको स्नान करना होता है, बहुत अमेजिंग है। तो वो स्नान करने मात्र से कृष्ण कहते इसलिए मुझे खरीद लिया, ये मेरा प्रिय हो गया है। रामेश्वर जाकर जो स्नान नहीं करता वो रामेश्वर नहीं गया। उसी प्रकार से जगन्नाथपुरी में भगवान सबसे अधिक दयालु है। क्या है? दयालु है। भगवान देखते हैं क्योंकि हर युग में भगवान एक स्थान में निवास करते हैं। सत्य युगा में वो बद्रिकाश्रम में होते हैं, द्वापर युगा में वो द्वारका में होते हैं, त्रेता में रामेश्वरम में, और कलियुगा में कहा निवास करते हैं भगवान? जगन्नाथपुरी में। अब सोचो, अब भगवान के घर जा रहे हो, इसलिए धाम और तीर्थों में अंतर है। हरिद्वार एक तीर्थ है। हरिद्वार क्या है? तीर्थ है। वहां जाकर आपके पाप खत्म हो सकते हैं, लेकिन पाप करने की भावना खत्म नहीं हो सकती। जन्म मृत्यु के कष्ट से नहीं निकल सकते आप बाहर। लेकिन ये जो धाम है, धाम शब्द का अर्थ है निवास स्थान। किसका निवास स्थान? भगवान का। हाँ, जहां धाम मीन्स घर। भगवान कहते जो धाम है वो मेरा घर है, जहां मैं सदैव निवास करता हूं, और उस स्थान में भगवान के साथ कांटेक्ट किया जा सकता है बहुत क्विकली। हाँ, शास्त्र कहते हैं। इसलिए जो जगन्नाथपुरी है, जहां कलियुगा में भगवान, हम कहते हैं ना कलियुगा में कहाँ है भगवान? अरे जाओ जगन्नाथपुरी और वहां देखो भगवान निवास कर रहे हैं। हाँ, इतना सारा भोग वो ग्रहण कर रहे, एक साथ 25,000 लोग खा सकते हैं, इतना भगवान एक बार खाते हैं वहां। हाँ, 56 भोग, 8 बार भोग ग्रहण करते। कितनी बार? 8 बार। क्योंकि उनके महान भक्त इंद्रद्युम्न ने कहा था, राजा इंद्रद्युम्न ने कहा था कि हे भगवान, जब भगवान जगन्नाथ जी वहां प्रकट हो गए उनके लिए, तो भगवान जगन्नाथ जी जब उनके लिए प्रकट हो गए तो इंद्रद्युम्न को कहा कि इंद्रद्युम्न राजा आप कुछ मांगो। अभी हम भगवान के हमारे सामने आए तो मांगने के लिए बोलेंगे तो क्या मांगेंगे? हम भौतिक चीजें मांगेंगे। लेकिन जो उदार हृदय वाला व्यक्ति होता है वो अपने सुख की कामना नहीं करता, दूसरों के सुख की कामना, दूसरों के हित के लिए। तो वैसे इंद्रद्युम्न ने मांगा कि ये भगवान, मैं चाहता हूं सबसे पहले कि मुझे पुत्र नहीं चाहिए, क्योंकि इतना विशाल मंदिर, इतना ऐश्वर्य,
मेरा पुत्र होगा कि वो कहेगा ये मेरे भोग के लिए सब सुख सुविधाएं, उसका उपभोग करेगा। भगवान तो वहीं गदगद हो गए। भगवान ने कहा मैं आपका पुत्र बनूंगा। हाँ सोचो, कृष्ण बलराम उनके पुत्र है, जगन्नाथ और बलदेव, सुभद्रा आदि। और दूसरी चीज उस राजा इंद्रद्युम्न ने मांगी, जिनके कारण हम जगन्नाथ का दर्शन कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान आपके दरवाजे जो है मंदिर के कभी बंद ना हो, अधिक से अधिक समय क्या रहना चाहिए, खुले रहना चाहिए। हाँ, इसलिए कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में जाकर जगन्नाथ का दर्शन करने मात्र से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। तव दर्शनात् मुक्ति, भगवान आपका दर्शन करने मात्र से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए जगन्नाथपुरी में भगवान के मंदिर का कोई टाइम टेबल नहीं है कि कब उठेंगे कब सोएंगे। वो कभी भी उठ जाते हो, रात को 12-1 बजे जाओगे तभी भी आप आराम से दर्शन कर सकते हो, खुला रहता है। भगवान का सोने का टाइम नहीं है, क्योंकि वो क्या करते, अपना दर्शन देते। उस राजा ने कहा कि कलियुगा के जीव इतने पतित, इतने आधम, इतने नीच गिरे हुए हैं कि वो टीवी देखते रहते, आपको नहीं देखते। इसलिए क्या है, वो आपको देखे रात भर, इसलिए आप खुले रहिए, ताकि जब भी इनका मन करेगा जाएंगे और आपको एक बार भी देखेंगे हृदय में, हृदय भर के, आंखें भर भर के, तो जरूर आपसे उनके हृदय में प्रीति वो अनुभव करेंगे। और इसलिए जगन्नाथपुरी में उनके किवाड़ हमेशा खुले रहते हैं। और तीसरी चीज भगवान को कही कि हे भगवान, आपकी उंगलियां हमेशा गीली रहनी चाहिए। मतलब जब आप खाते रहोगे तो आपको हाथ धोने का समय नहीं मिलना चाहिए। हाँ, एक के बाद एक। इसलिए जगन्नाथपुरी में आप जाओगे और विशेष रूप से बहुत फॉर्चुनेट हो, भक्तों के साथ जाने का मौका मिल रहा है। जब हमारे बहुत पुण्य अर्जित होते हैं तो उसका फल है कि हम किसी भक्त के संपर्क में आते हैं, और उनके संपर्क में आकर भगवान देखते कि इसके हृदय में थोड़ी सी मेरी ओर आने की भावना है, तो भगवान कॉल करते हैं। आजकल तो फोन से कॉल आता है, लेकिन ये कॉलिंग सिस्टम बहुत पुरातन है। पता है आपको, भगवान कृष्ण किससे कॉल करते थे गोपियों को? बांसुरी से। वो भगवान ने कॉल किया, उनको बांसुरी वादन किया, तो वहां भगवान ने बुलाया था, यात्राज में ही बुलाया था उनको भी, हाँ, वृंदावन में। तो सारी गोपिकाएं सब कुछ छोड़कर आ गई, कृष्ण बुला रहे हैं। हाँ, तो उसी प्रकार से यात्रा में जा रहे तो सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए, हाँ, कि जाओ कि नहीं जाओ, ये काम है वो काम है, नहीं। कौन बुला रहा है आपको? जगन्नाथ जी बुला रहे। वहां गोपिकाओं को भगवान ने फ्लूट के माध्यम से बुलाया। गोपिकाएं कुछ श्रृंगार कर रही थी। वो नाक की चीज कान में पहन दी, कान की चीज कहां पहनी उन्होंने? नाक में। भाग रही है, ऊपर के कपड़े नीचे डाले, नीचे के ऊपर डाले, भाग गई, पता ही नहीं चल रहा है, इतना दौड़ लगा रहे हैं। और जहां कुकिंग कर रही है वो सब छोड़ के भाग रही हैं। और कुछ हाँ, जो गोपिकाएं नहीं जा पा रही, हाँ, उनको रोका गया। उन्होंने भगवान के विरह में क्या कर दिया, वहां ही शरीर छोड़ दिया। तो सोचो, हाँ, ऐसे नहीं है। हम सोचते ना, नहीं, भगवान नहीं बुला रहे हैं। अरे बाबा, भगवान किसके माध्यम से बुलाते हैं? किसके माध्यम से? भक्तों के माध्यम से। तो इस प्रकार से भगवान का हाथ हमें देखना चाहिए। और भगवान वास्तव में हमें इनवाइट कर रहे हैं अपने धाम में। कहाँ का इनविटेशन दे रहे हैं? धाम का। आप सोचो, नरेंद्र मोदी आपको इनवाइट करे, उसका सेक्रेटरी फोन कर दे, तो आप क्या करोगे? सब कुछ छोड़ के भागोगे ना। तो वैसे राधा पारसारथी के सारे भक्तगण सेक्रेटरी है। भगवान साक्षात आपको अपने भक्तों के माध्यम से बुला रहे हैं। तो हमें बहुत उत्साह होना चाहिए, और ये भावना होनी चाहिए कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से नहीं जानी चाहिए। और ये डिजायर होगी तो कृष्ण सारी व्यवस्था करते हैं। अंतिम समय में भी कई जो डिवोटी जाते हैं, उनका फाइनल, मतलब आखिरी दिनों में फाइनल होता है, एक दिन रहता है, अरे मुझे निकलना यात्रा में, तब भगवान ऐसी कुछ योजना करते हैं कि उसको टिकट सब कुछ मिल जाता है, सारी व्यवस्था उसके घर, ऑफिस, बिजनेस की सारी हो जाती है। तो ये कृष्ण का हाथ है। तो इस प्रकार से वास्तव में जगन्नाथ जी बुलाते हैं या बुला रहे हैं जगन्नाथपुरी में, और अपना दर्शन देने के लिए। इसलिए ये जो जगन्नाथपुरी है, वहां 2 चीजें व्यक्ति को करनी चाहिए। 2 चीजें क्या है? अधिक से अधिक भगवान जगन्नाथ का दर्शन करना। उसमें कोई तपस्या है? आंखें खराब हो गई हमारे, क्या क्या देखा है आपने जीवन भर? नहीं,
हाँ, लेकिन भगवान को नहीं देखा, बाकी सारे जगत को देखा। हाँ, लेकिन शास्त्र कहते कृष्णावलोकन बिना नेत्र नाही फल आन। कृष्ण को देखने के अलावा इस आंखों का कोई और फल नहीं है। ऐसी आंखें बेकार है। वो जो मोर पंख होता है ना, उसमें भी आंखें होती है, देखा आपने? हाँ, वैसी आंखें हैं। तो इसलिए इन आंखों का उद्देश्य भगवान का दर्शन करना। तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का प्रिय व्यक्ति वो बनता है जो उनका दर्शन करता है बारंबार हृदय और आंखें भर के। और दूसरा है उनको अर्पित जो प्रसाद है वो क्या करता है? खाता है। कहां तक? कंठ तक। कंठ तक खाना चाहिए। कहां तक खाना चाहिए? जब कंठ तक प्रसाद खाओगे तो बाहर की गंदे चीजें खाने की इच्छा नहीं होगी हमारे अंदर, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। तो आप आपके मन के गुलाम खुद ही हो सकते हो। सबसे ज्यादा व्यक्ति बीमार है अपने मन के कारण, मानसिक समस्याएं। तो प्रसाद यहां तक खाओगे तो इधर उधर आपकी आंखें नहीं जाएगी। आंखें जाएगी किसकी ओर? जगन्नाथ की ओर। जीवा कहेगी नहीं जगन्नाथ का प्रसाद। इसलिए भगवान जगन्नाथ कृपा करते, या जगन्नाथपुरी की कृपा, ये दो चीजों से व्यक्ति प्राप्त करता है। क्या करने से? जगन्नाथ जी का दर्शन, और दूसरा है उनका प्रसाद अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त करने से। क्योंकि भगवान जगन्नाथ ऐसे नहीं कि हम जगन्नाथ जी को देख पाएंगे। वहां जाएंगे तो कौन देखता है आपको? जगन्नाथ जी। उनकी आंखें की छोटी है, इतनी बड़ी है, गोल आंखें हैं, क्योंकि इतने आनंदित हो जाते हैं वो भक्तों को देखकर। अरे ये सब कुछ पूरा दिल्ली छोड़ के मैं इतना दूर आ गया मैं मुझे देखने के लिए, मुझे मिलने के लिए। तो भगवान कभी नहीं भूलते। इस संसार में आप किसी के लिए कुछ करो आज, कल आपको भूल जाएगा। कल फिर से आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा उसको, है ना? रोज ही व्हाट्सएप करना पड़ेगा, तो याद रहता है कि हाँ ये व्यक्ति है मेरा कुछ हितैषी है। तो लेकिन भगवान का ऐसे नहीं है। एक बार बस भगवान लाइफ टाइम के लिए याद रखते हैं, एक छोटी सी सेवा करने मात्र से। इसलिए गीता में कृष्ण कहते नेहा विक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हे अर्जुन, जो व्यक्ति थोड़ा सा भी मेरे लिए कार्य करता है भक्तिमय सेवा, मैं उसको महान से महान भय से उसकी रक्षा करता हूं। ये दूसरे अध्याय में भगवान प्रॉमिस देते हैं। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी बहुत विशाल उनकी आंखें हैं। और जगन्नाथपुरी आप जाते हो तो सब कुछ आपको नजर आएगा। किसके जैसे दिखेगा? जगन्नाथ जी के जैसे ही। और ट्रक्स भी दिखेंगे तो उनके ऊपर भी आपको जगन्नाथ जी दिखाई देंगे। जहां मर्जी जाओ, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को आप भूल नहीं सकते। हाँ, हमेशा जगन्नाथ जी की क्लोज आप अनुभव करोगे। तो ये विशेष चीज है। और दूसरा है, जब हम धाम जाते हैं तो हमें धाम का दर्शन अधिक से अधिक करने का प्रयास करना चाहिए। किस चीज के माध्यम से? कानों के माध्यम से। किसके माध्यम से? कानों के माध्यम से। क्योंकि भक्तों के संग में जाना, में जहां जहां स्थानों में हम जाएंगे वहां वहां की जो महिमा है, ग्लोरीज है, वो हमको श्रवण करने के लिए मिलेगी। और उसके द्वारा हम देखेंगे कि हमारा जो यात्रा है वो टोटली डिफरेंट है। कई यात्राओं में आप गए होंगे, कई ट्रैवल्स आपने किया होगा, लेकिन भक्तों के संग में जाकर कीर्तन, कथा, प्रसाद, इतने सुंदर सुंदर प्लेसेस का दर्शन, विग्रहों आदियों का, कि जिसके द्वारा आप महसूस करेंगे कि ये जो यात्रा है ये टोटली डिफरेंट है और बहुत अधिक अत्यधिक आनंद का अनुभव करेंगे। तो ये जगन्नाथपुरी का जो धाम है वो विशेष है। उनके बारे में कई सारी चीजें बोली जा सकती हैं। हम जगन्नाथपुरी जब जाएंगे तो वहाँ कई ऐसे बीच बीच में क्लासेस होगी छोटी छोटी, जिस पर हम कई और चर्चाएं करेंगे। और जो मायापुर है, आप सबने सुना है मायापुर नाम? हाँ, मायापुरी तो सुना होगा। एक तो माया सुना होगा, है ना? कहते हैं माया में है, लेकिन ये मायापुर क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि धीरे धीरे कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, बाकी सारे तीर्थ और बाकी सारे धाम अपना प्रभाव छोड़ देंगे, कम हो जाएगा। तो ये मायापुर वो स्थान है जहां भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु निवास करते हैं। कौन? चैतन्य महाप्रभु। आप सोचेंगे ये कौन है चैतन्य महाप्रभु? वैसे हम परेशान है, राम भी है और फिर इतने सारे अवतार भी है, फिर नारायण भी है और कौन है, कृष्ण भी है, कितने सारे। उसमें और एक कौन आ गए?
चैतन्य महाप्रभु। लेकिन बहुत सरल है एक्चुअली। जितनी क्लैरिटी है शास्त्रों में, वो हमारी प्रॉब्लम है कि हम सही ढंग से सही सोर्स से समझते नहीं हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? जब भगवान द्वापर युग में प्रकट हो गए कृष्ण, और द्वापर के अंत में भगवान ने एक बोल्ड लेक्चर दे दिया। कौन सा लेक्चर था वो? भगवद गीता का। और लेक्चर के अंत में एक सेंटेंस बोल दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने ऐसा सेंटेंस बोला कि अरे सारे धर्मों का त्याग करो, केवल मेरी एकमात्र शरण ग्रहण करो, मैं सारे पापों से तुम्हें मुक्त करूंगा, डरो मत। अभी हमारी तो हम मुश्किल है, हम तो डरते। हाँ, कृष्ण, अरे वहां दुर्गा जी भी है, वहां और भी कोई है, इतने सारे, कोई कितनी सारी चीजें हम सोचते हैं। हाँ, लेकिन हम देखें तो सारी देवी देवता कृष्ण के शरण में है। हाँ, शास्त्रों का अध्ययन करते तो शिव जी ऐसे बैठे रहते, माला हाथ में लेकर किसके नामों का उच्चारण करते हैं? राम नाम का उच्चारण करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान उपदेश देते हैं कि मेरे शरण ग्रहण करो, मेरी भक्ति करो। लेकिन जब द्वापर युग के बाद भगवान चले भी गए, जब अपने धाम में थे, तो भगवान ने देखा अरे अभी तक लोग मेरी शरण में नहीं आ रहे हैं, कृष्णा की शरण में नहीं आ रहे। भगवान सोचते अच्छा एक कमी है मुझ में। क्या कमी है? कि मैंने बोला लेकिन किया नहीं है। हाँ, बोल, क्योंकि होता है ना, एक है कि केवल बोलना और करके नहीं दिखाया। इसलिए भगवान क्या करते हैं, वही कृष्ण हाँ अपने भक्त के रूप में अवतरित होते हैं। हाँ, आपने आचरणी भक्ति सिखायो सवारे। वही कृष्ण सोचते हैं कि मैं अवतरित होऊंगा कलयुगा में और एक भक्त बन के दिखाऊंगा कि कृष्ण का भक्त कैसे होना चाहिए। तो वही कृष्ण एक भक्त के रूप में आते हैं और कौन सा नाम धारण करते हैं? श्री कृष्ण चैतन्य। ये नाम धारण करते हैं और सारे जगत को कृष्ण भक्ति की शिक्षा देते हैं। हाँ, 520 साल पहले या 525 साल हो गए होंगे अभी, 525 साल पहले भगवान श्री चैतन्य कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं वेस्ट बंगाल नवद्वीप मायापुर धाम में। तो वो भी विशेष धाम है, वो वृंदावन से अभिन्न, वो वृंदावन ही है। तो भगवान वहां अवतरित होते हैं और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए बे मोर नाम। पृथ्वी में जितने नगर ग्राम हैं वहां सारे जगत में मेरे नाम का प्रचार होगा। तो अभी पूरे विश्व में हरि नाम का प्रचार हो रहा है। तो ऐसे भगवान चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण से अभिन्न है, क्योंकि वो जो मायापुर धाम है वो वृंदावन है, और वो उस मायापुर की रचना किसने की थी? स्वयं श्रीमती राधा रानी ने। अनंत संहिता नामक ग्रंथ में वर्णन आता है शिवजी और पार्वती का संवाद। पार्वती देवी कहती कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये जो मायापुर नवद्वीप धाम है, शिवजी को पूछती है कि ये किसने और क्यों बनाया। हाँ, तो शिवजी उनको उत्तर देते हैं। शिवजी कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण वृंदावन में थे तो भगवान तो उस भ्रमर की तरह हैं जो अलग अलग फ्लावर्स में क्या करते हैं, जाते हैं। उसी प्रकार से हजारों गोपिकाएं हैं। तो भगवान विरजा नामक एक गोपी के साथ एक बार थे एक वन में। तो श्रीमती राधा रानी को पता चलता है, तो श्रीमती राधा रानी दौड़ते हुए वहां आती हैं, देखते कि अरे कृष्ण तो यह विरजा सखी के साथ हैं। तो इनको राधा रानी आई गई थी, तो ये दोनों अप्रकट हो जाते वहां से। विरजा गोपी एक नदी बन जाती है, विरजा नदी, और कृष्ण अप्रकट हो जाते हैं। तो राधा रानी सोचती कि कैसे मैं कृष्ण को बांध के रखूं। हाँ, तो वो क्या करते, अपने सारे गोपियों को लेते वृंदावन से और एक ऐसे स्थान में जाते जहां दो नदियों का संगम है। वहां यमुना भी मिलती है जिसका वहां नाम क्या है, जालंगी है, और गंगा है। इतना अद्भुत और सुरम्य स्थान है मायापुर। आज भी दो नदियां इतनी ऐसे बह रही हैं और उनके बीच का जो पार्ट है वो मायापुर है। तो वो ऐसा स्थान श्रीमती राधा रानी चूज करती हैं और राधा रानी वहां वो धाम का निर्माण करती है, मायापुर धाम। इतना सुंदर, इतना आकर्षक। शिवजी अपने पार्वती, अपनी पत्नी को वर्णन करते जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं उसके सौंदर्य का वर्णन। और फिर फाइनली जब पूरा तैयार हो गया तो श्रीमती राधा रानी ने बांसुरी उठाई
उस धाम में, मायापुर में, और ऐसे बजाने लगी। जैसे बजाए, कृष्ण सब छोड़ के इतने अट्रैक्ट हो गए उस मायापुर नवद्वीप धाम से, भाग गए वहां गए तो कृष्ण कहते, हे श्री राधिका, आपने इतना सुरम्य स्थान मेरी सेवा के लिए निर्माण किया है। कृष्ण कहते, मैं कभी नहीं भूलूंगा आपकी ये जो सेवा है। और कृष्ण ने कहा, ये इतना सुंदर लग रहा है, हाँ, नव नवायमान है, ये वास्तव में नव वृंदावन है। भगवान ने एक नाम उसका क्या रखा था? नव वृंदावन। और दूसरा नाम भगवान ने कहा कि क्योंकि ये द्वीप के समान लग रहा है, क्योंकि ये नदियों के बीच में है, तो इसलिए क्या है, ये नव द्वीप है, नया द्वीप है, या फिर उसके अंदर नव अलग अलग द्वीप भी है। तो इस प्रकार से भगवान श्रीमती राधा रानी के साथ वहां सदैव निवास करते हैं। और भगवान श्रीमती राधिका को कहते हैं कि हे श्रीमती राधिका, मैं आगे चलकर कलियुगा में अवतरित होऊंगा इसी स्थान में, और सारे जगत को मेरी जो भक्ति है उसकी शिक्षा प्रदान करूंगा, हाँ, नाम संकीर्तन के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से बहुत कुछ, हाँ, उन धामों का वर्णन किया जा सकता है। तो आप इस यात्रा में बहुत अधिक उत्साह से भाग लीजिए और अधिक से अधिक, हाँ, भक्तों का संग, हाँ, प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जब यात्रा में जाते हैं तो वहां जाकर हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए। कौन सी भावना? सेवा की भावना। कौन सी भावना? सेवा की भावना। क्योंकि जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास, तो सेवा का भाव हमारे हृदय में सदैव होना चाहिए। और दूसरा, तपस्या की भावना होनी चाहिए कि हर स्थिति में हमें तपस्या को स्वीकार करना चाहिए। मैं भी आपके ऑर्गेनाइजर जो बहुत कुछ ऑर्गेनाइज करते होंगे आपकी सुविधा के लिए, लेकिन अल्टीमेट उसके पीछे किसका हाथ है? कृष्ण का हाथ है। कुछ भी हुआ तो हमें वो भगवान की कृपा देखनी चाहिए। हाँ, तो कुछ बेसिक रूल्स मैं सोच रहा था पढ़ो, क्योंकि हम जब वृंदावन जाते हैं या भगवान के धाम जाते हैं, यात्रा में जाते हैं, तो हम कुछ चीज अपने साथ लाने के लिए जा रहे हैं। तो क्या लाने के लिए जा रहे हैं? क्या लाने के लिए जा रहे हैं बताइए? भक्ति, भगवान। जैसे आप देखो, 2 लोग यात्रा में गए थे, मैं हमेशा वो स्टोरी बताता हूँ। हाँ, दिल्ली से ही गए थे, पता है आपको, आप अच्छे से जानते हो। द्वारका यात्रा में गए थे, एक थे दुर्योधन और दूसरे थे अर्जुन, जानते हो ना। ये 2 लोगों ने दिल्ली से यात्रा शुरू कर दी द्वारका की, क्योंकि महाभारत का युद्ध होने वाला था। तो सारे भारत के राजाओं को अपने अपनी ओर उन्होंने प्राप्त कर लिया। और फिर फाइनली युधिष्ठिर कहते कि ये कृष्ण रह गए द्वारकाधीश, अर्जुन जाओ। तो अर्जुन पहुंचते हैं, तो ये पहुंचने से पहले दुर्योधन पहुंचा था। हाँ, दुर्योधन मतलब जिसका दूसरों के धन पर सीधा आंख रहती है, दुर्योधन। हाँ, दूसरों का धन लाभ करने में जो सदा उत्साहित रहता है। वहां गया और कृष्ण उस समय अपने शयन कक्ष में लेटे हुए थे। वो जाकर कहा, उनके सर के पास जाकर बैठ जाता है। अरे अर्जुन गए, बेचारे भक्त, महान भक्त अर्जुन गए और जाकर देखा कृष्ण विश्राम कर रहे हैं। कहाँ बैठे होंगे अर्जुन जाकर? हाँ, जो आसुरी लोग होते ना, हमेशा सर में बैठते हैं। यात्रा में जाओ भी वो भी सर में रहते हैं, जहां भी जाओ। घर में कहते हैं ना, आजकल मेरे सर में बैठा रहता है। तो ये जो दुर्योधन गया वहीं बैठा रहा, अर्जुन गए और चरणों में बैठे। हाँ, क्योंकि सारंगानाम पदाम्बुजम, भागवतम में प्रथम स्कंद में वर्णन आता है, भक्तों का स्थान तो भगवान के चरणों में है। तो जब भगवान उठते ही भगवान किसको देखेंगे पहले? भक्त को या अभक्त को? भक्त को। भगवान को कभी भी अच्छा नहीं लगता, हाँ, अभक्त को देखना। वह पहले भक्त को देखना। अब साउथ इंडिया जाओगे तो दक्षिण भारत में कई बार गया हूं, तो श्रीरंगम गया था, तो वहां जब भगवान रंगनाथ कृष्णा उठते विग्रह, तो सबसे पहले गाय को रखा जाता है उनके अल्टर के सामने, पूरा अंदर हॉल में। भगवान सबसे पहले उठ के किसको देखते हैं? गाय को देखते हैं, क्योंकि भगवान गोपाल है, इतनी प्रिय है, क्योंकि गाय भगवान की भक्त है। तो इस प्रकार से अर्जुन को जैसे देखा तो भगवान ने कहा, अरे अर्जुन कब आए तुम? अरे यदुवंशी है, द्वारकाधीश, यहाँ मैं बैठा हूं, यहाँ भी देखो।
इससे पहले आया हूं। तो भगवान कहते ठीक है ठीक है। भगवान को अभी देखा उनकी तरफ और बोला कि बताइए क्या उद्देश्य है। तो उन्होंने कहा हम महायुद्ध करने जा रहे हैं और हमें सहायता चाहिए। तो और ये कहते कि मैं पहले आया हूं, मेरी पहली मन्नत पूरी होनी चाहिए। हाँ, तो भगवान कहते मेरे पास दो चीजें हैं, एक मैं हूं और दूसरा मेरी है। हमारे जीवन में भी रहता है ना, मैं और मेरा, मैं और मेरी। हाँ, मेरी गाड़ी, मेरा धन, मेरी कोठी, वॉटेवर। तो यहाँ भगवान कहते मैं हूं और मेरी नारायणी सेना है। हाँ, तो आपको चूज करना होगा। अभी दुर्योधन जैसा दुर्बुद्धि व्यक्ति वो कभी भगवान का अपने जीवन में चाहेगा नहीं। देखो यात्रा में जाते तो ध्यान रखिए ये उदाहरण। तो दुर्योधन ने सोचा ये कृष्ण किसी काम के नहीं है। हाँ, कहते मुझे क्या चाहिए, आपकी चीजें चाहिए, और वो नारायणी सेना। हाँ, भगवान ने कहा मैं भी हूं लेकिन मैं कोई आश्रय नहीं उठाऊंगा, युद्ध आदि नहीं करूंगा। तो दुर्योधन कहते ये किसी काम के नहीं है, मुझे तो नारायणी सेना चाहिए। अर्जुन कहते भगवान मुझे किसी चीज से लेना देना नहीं है संसार में, मुझे कौन चाहिए, आप चाहिए। और देखो बुद्धिमान व्यक्ति का ये निर्णय है, क्योंकि गीता का आखिरी श्लोक है यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर। कि जहां कृष्ण है और जहां ये अर्जुन है वहां क्या है, विजय, ऐश्वर्य, नीति आदि सब कुछ है। तो ये दोनों यात्रा से वापस आ गए, लेकिन कौन क्या क्या लेके आ गया। अर्जुन अपने साथ किसको लेकर आ गए, कृष्ण को। और दुर्योधन पूरा परचेजिंग करके आ गया। हाँ, पूरा हम जाते ना यात्रा में शॉपिंग, पूरा शॉपिंग करके आ गया, कृष्ण को भूल ही गया दुर्योधन। तो उसी प्रकार से यात्रा में जब जाते हैं तो वास्तव में किसको साथ लाना है, तो वो कौन है, कृष्ण। और कृष्ण को साथ लाना मीन्स कृष्ण का रिमेम्बरेंस। इसलिए भक्त कहता है कि मुझे हमेशा एक बल दो, शक्ति दो भगवान, कि मैं आपको कभी ना भूलूं। तो यात्रा का उद्देश्य है कि हम कृष्ण का सदैव स्मरण करें और कृष्ण को कभी ना भूले, ये भावना। और इसी भावना को हमें प्राप्त करने के लिए, इसी मूड को प्राप्त करने के लिए हमें यात्रा में होना चाहिए। तो ये जब भावना हमारे पास रहेगी, हाँ, तो हम निश्चित रूप से कृष्ण को प्रिय बनेंगे। तो यात्रा में तो कई सारे बेसिक रूल्स हैं, तो मैं प्रयास करता हूँ, कुछ चीज़ें पढ़ता हूँ। तो प्रयास करना चाहिए कि जब हम यात्रा में जाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है जो हमारे यात्रा लीडर्स हैं, जो हमें ऑर्डर्स देते हैं, वो हमें बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हृदय में आनंद से स्वीकार करना चाहिए। और जो भी शेड्यूल्ड प्रोवाइड करते हैं उस पर चलने के लिए दृढ़ होना चाहिए, मुझे अच्छा लगे या ना लगे। क्योंकि किसको अच्छा लगने वाला है, कृष्ण को। हाँ, कृष्ण को अच्छा लगेगा तो स्वाभाविक रूप से आपको धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण और पहली चीज है। तो क्योंकि दिन बहुत कम है पूरी यात्रा में, तो हम कई भगवान की लीला स्थलियां विजिट करेंगे जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी तो एक खजाना है। क्या है वो, खजाना है भगवान की लीला स्थलियों का। आप कहोगे अरे ये भी रह गया, वो भी रह गया, ये भी करना है, क्या क्या करूं, इतना कुछ है जगन्नाथपुरी। और मायापुर भी वैसे ही है। हाँ, तो जब हम बहुत कम दिनों में बहुत सारी जगहों को विजिट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हाँ, थोड़ा सा सहनशीलता का भाव हमारे हृदय में हमें रखना चाहिए। हाँ, तपस्या का भाव रखना चाहिए। और जब आप भक्तों के संग में हो तो स्वाभाविक रूप से आपके अंदर तपस्या की भावना आ जाती है। हाँ, तो उसको आप स्वीकार कर सकते हैं। तो प्रतिदिन और सुबह के समय, क्योंकि घर में तो ठीक है, घर में तो हम उठते हैं और इधर उधर देखते रहते क्या क्या करते हैं, लेकिन वहां जाते तो प्रतिदिन हमें क्या करना चाहिए, जल्दी उठकर हम मंगल आरती या जहाँ भी जाने के लिए हमें बोला जाता है एकत्रित होने के लिए, उसके लिए पहले तैयार हो जाना चाहिए। हाँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, कि पंक्चुअलिटी यात्रा में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पंक्चुअल होना चाहिए। हाँ, जिसके द्वारा आप यदि 1 मिनट लेट करते हो और सारे लोग 50 लोग जा रहे, सोचो तो आप कितने मिनट
वेस्ट कर रहे हो 50 मिनट, आप 10 मिनट लेट करते हो तो सबके 10 मिनट, आप सोचो आपको कितना बड़ा वो अपराध लगेगा। इतने भक्तों को आप खड़ा कर रहे हो, किसके इंतजार में? आपके इंतजार में। तो इसलिए हम कुछ ही दिनों के लिए हैं, तो हमारे अंदर थोड़ा आलसीपन भी है, तो देखना चाहिए कौन बड़ा उत्साही भक्त है, बीच बीच में उससे बात कर ले, प्रभु जी बताओ क्या टेक्निक है, आप इतने उत्साही रहते हो, आगे आगे रहते हो, नाचते हो, गाते हो, खुश रहते हो, मुझे भी सिखाओ। तो ये इस यात्रा में हमें सबके साथ फैमिलियर होना चाहिए, मित्रता बढ़ानी चाहिए, क्योंकि भौतिक जगत में आजकल का देखो न्यूक्लियर फैमिली है। हाँ, हम तो हमारे एक है ना, माता पिता भी नहीं है, पड़ोसी तो भूल ही जाओ, पूरे फ्लैट, इतना बड़ा बिल्डिंग होता है, इतने फ्लैट्स होते हैं, आप पड़ोसी का नाम भी पता नहीं रहता, नीचे वाले फ्लोर में कौन रह रहे हैं, आजकल ऐसी स्थिति है। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद ने ये संघ बनाया है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, कि जहाँ जो भगवान का स्मरण करना चाहते हैं ऐसे लोग एकत्र आ जाए और एक दूसरे से मैत्री का, प्रेम का व्यवहार करे, संबंध बनाए, जिसके द्वारा भगवान का स्मरण हाँ सबको हो सकता है। तो जैसे मैंने ये भी कहा, और एक चीज कि जिन जिन स्थानों में हम विजिट कर रहे हैं उन स्थानों में क्या होगा, विशेष रूप से कथाएं होंगी। क्या होगी? कथाएं। क्योंकि वहां जाओगे तो आपको वही मंदिर, यही तो राधा कृष्ण है, यही तो भगवान है, लेकिन उनके बारे में आप सुनोगे कि क्यों है, कैसे हैं, कौन उसके पीछे क्या लीला है, कौन भगवान ने क्या किया, किस भक्त के साथ उनकी लीलाएं हैं। जब सुनोगे तो आपका देखने का नजरिया क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, आपका हृदय वहां छोड़ के आ जाओगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी जहां भी भगवान का गुणगान कथा होगी वहां कान ऐसे खड़े कर देने हैं और सुनने के लिए लालायित होना है भगवान की महिमा। बस अब इस यात्रा में मैं जा रहा हूं या जा रहे हो भगवान का कथा कीर्तन आदि सुनने के लिए, प्रसाद प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार की भावना होनी चाहिए, और हो सके तो आप अपने नोटबुक और पेन्स भी ले लीजिए साथ। हाँ, नोट्स बनाइए, कहाँ कहाँ गए, कौन से क्या पास टाइम्स हुए, कौन से विग्रह थे, उस स्थान का नाम क्या है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और अपने जो मोबाइल्स वगैरह हैं, जहाँ टेम्पल्स में दर्शन करने के लिए जाएंगे, कथा में जाएंगे, तो ऐसे नहीं बजने चाहिए जहाँ भी बज रहे थे, या तो फ्लाइट मोड में रखो। क्या फर्क पड़ने वाला है? मृत्यु के समय तो ना आईफोन 7 साथ आएगा, ना सैमसंग गैलेक्सी आएगी। हाँ, घर वाले सारा रखेंगे उसको वहां। तो इसलिए जब भगवान की चर्चा होगी तो हमें सब चीजों को दूर रखना चाहिए, शांत वाइब्रेट मोड में रख दो, लेकिन पूरे कान मन आदि उसमें लगाओ और प्रयास करो कि लिखो। और हमेशा ग्रुप के साथ रहना चाहिए। हाँ, ग्रुप में होना चाहिए, अकेले इधर उधर नहीं जाना चाहिए। सोचो गायों का एक ग्रुप है, जंगल में चल रहे, एक अलग गई तो बाघ खा ही लेगा उसको ना वैसे ही है। तो हमें अलग से नहीं होना है, अलग से कुछ नहीं, अलग से कुछ करने का प्रयास, इम्प्रेस करने का मूड ही नहीं रखना है। वहां किसको इम्प्रेस करने जा रहे हैं? कृष्ण को। और कृष्ण इम्प्रेस होते ग्रुप में रहकर, इस ग्रुप ने कैसे मेरे लिए सेवा की है और कैसा एटीट्यूड रखा है। तो हमेशा ग्रुप में होना चाहिए। और इनकेस कुछ कंफ्यूजन आपको अराइज हो जाता है कि अरे कुछ तो डाउटफुल है, तुरंत अपने यात्रा लीडर को मिलो, या कोई सीनियर डिवोटीज हैं उनको मिलो, उनको पूछो। और कोई भी इंडिविजुअल डिसीजन लेने का प्रयास नहीं करना है हमें यात्रा में। तो सारी जिम्मेदारी फिर यात्रा लीडर्स में होती है। और जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल स्टिक टू टाइम टेबल, अपने टाइम टेबल जो भी शेड्यूल आपको देंगे, प्रतिदिन क्या क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ प्रसाद लेंगे, कहाँ कताज होगी, कहाँ आपको सी बात के लिए जाएंगे, कहाँ सरोवर में स्नान करेंगे, गंगा स्नान, ये सब आपको इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी जाएगी, उसको आपको फॉलो करना है। और बेसिक अपनी अपनी जो नीड्स हैं वो कैरी करनी है। और एक्सेस लगेज लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, यात्रा में मिनिमम लेना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा एक स्टोरी याद आया, बहुत टाइम तो बहुत हो गया लेकिन 2 मिनट और लूंगा। एक विदेशी टूरिस्ट इंडिया में आया, और वो आया तो उन्होंने देखा ये कुटिया है, और कुटिया के वहां ना एक साधु बैठा हुआ है, और वो क्या बोल रहा है जोर जोर से, हरे कृष्णा बोलिए, हरे हरे राम। तो जब साधु का कुटिया देखा तो इसने कहा, टूरिस्ट आया, अच्छा, अंदर गया, देखा साधु को कहा, महाराज मैं अंदर आ जाऊं आपकी कुटी में? तो उसने कहा आ जाइए। तो गया और देखा कि साधु महाराज, एक प्रश्न उठ रहा है मेरे दिमाग में,
कहते क्या प्रश्न है? मैं आपका कुटिया देख रहा हूं, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, फर्नीचर कहाँ गया आपका सारा, खाली है सारा आपका कुटिया। तो वो कहता है कि मैं तो यहाँ यात्री हूं, तो साथ में फर्नीचर नहीं लाया। तो उन्होंने कहा तुम कहां से आए हो, तुम्हारा फर्नीचर कहाँ है? तो वो कहता मैं तो अमेरिका से आया और मेरा फर्नीचर कहाँ है, मेरे घर में यात्री हूं, इसलिए एक्सेस सामान मेरे पास नहीं है। तो जितना नीड है उतना ही सामान कैरी करना चाहिए हमें, तो आप सुखी रहोगे। नहीं तो क्या करते हम, बैग से बैग, बैग के ऊपर बैग, कितने बैग, खुद ही परेशान रहते हैं। इसलिए हम यात्री की तरह रहे, हम कम से कम लगेज हम ले। और एक अब ये बताएंगे, आप एक सॉन्ग बुक भी खरीद लीजिए यहाँ से, एक वैष्णव सॉन्ग बुक है, तो हम भजन भी गाएंगे भक्तों के संग में, वो भी आपको कैरी करना है। और नोटबुक, पेन आदि जो भी है, आपके लिए रिक्वायर्ड मेडिसिन हैं, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखी हैं, ताकि ये जो यात्रा है वो सुख पूर्वक और आनंद पूर्वक हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद के, समवेत गौर भक्त वृंद के, जगन्नाथपुरी धाम के, मायापुर धाम के, गंगा सागर के, बताए गौर प्रेमानंदे। तो आपकी कोई एक दो क्वेश्चन है तो मैं ले लूंगा, अदरवाइज हम विराम देते हैं।